नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल सिविल साइट एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सरिया से रिलेटेड थे। ठीक है गाइस, तो उसमें क्या है, ये क्वेश्चन मिसिंग हो गया था जिसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया था और मिस हो गया था, लैब लोकेशन इन कॉलम एंड बीम। ठीक है, उसको भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके अलावा 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बताऊंगा कि इनके सही आंसर क्या है और आपको इसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, लैब लोकेशन इन कॉलम एंड बीम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आम है, ये जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ठीक है, जब भी सरिया की बात आएगी और कॉलम और बीम की बात आती है तो ये क्वेश्चन पहले नंबर पे आ जाता है। ठीक है, लैब लोकेशन इन कॉलम एंड बीम। इसका मतलब ये है कि जब हम लैपिंग करते हैं कॉलम या फिर बीम में, तो उस लैब का लोकेशन कहाँ पे होता है, किस पोजीशन पे होता है, वो आपको पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद आपको पता नहीं होगा, तो ये लर्न करने वाली चीज है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम में देखते हैं। ठीक है, कोई भी कॉलम हो, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक है, ये वर्टिकल मेंबर होता है कॉलम में, आप सभी को पता है वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो हमारी बीम आती है, ये मान लीजिए हमारी बीम है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कॉलम क्या है हमारा, कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, नीचे क्या हमारा फुटिंग से स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए हमारी राफ्ट है या जो भी है, कॉलम फुटिंग है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहां से हमारा कॉलम स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हमारा क्या है, स्लैब आता है, बीम आता है और वो कंटिन्यूअस में चलता रहता है ऐसे ही कॉलम पर। ठीक है, एंड तक। तो इसमें हमारा क्या है, सरिया खड़ा होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो हमारा सरिया खड़ा होता है वो फुटिंग से पूरा एंड फ्लोर तक तो नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, बीच में लैपिंग करके जाना पड़ता है फ्लोर बाय फ्लोर। ठीक है, तो उसके लिए पूछ क्या रहा है, लैब लोकेशन ऑफ कॉलम एंड बीम। तो जो हमारी ये लैब हम करते हैं सरिया का, इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या, ये हाइट पता होना चाहिए, जो हमारी ये बीम आ रही है स्लैब की। ठीक है, जिस भी छत की जो बीम आती है उसके बॉटम, ठीक है, ये हमारी बीम है कोई। ठीक है, इसका जो बॉटम होता है, बॉटम, ये हमारा बॉटम है, इसको हम जनरली क्या सॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर सॉफिट भी बोल सकता है या फिर सॉफिट, सॉफिट ऑफ बीम। ठीक, ये बात समझ में आ गई। वहां से लेके जो नीचे वाली हमारी स्लैब है, वो जो हाइट है, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, आपको पता हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इस फ्लोर का लेवल पता होगा। ठीक है, ये लेवल पता होगा आपको, इस फ्लोर का भी लेवल पता होगा। ठीक है, और बीम का डेप्थ भी आपको पता होगा, डी। ठीक है, तो इससे क्या है, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल को आप माइनस करोगे तो यहां से लेके आपको यहां तक की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहां से यहां तक की हाइट मिल गया, उसमें से आपको डी को माइनस कर दोगे तो आपको एच मिल जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ भी आया, मान लीजिए आ गया 2800, मैं 3200 लेके चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 3200 हाइट आ गया बीम के सॉकेट से नीचे वाली स्लैब तक। ठीक है, तो आपको सिंपली इसमें करना क्या होता है, इसको डिवाइड कर देना है 4 से, h/4 करना है। ठीक है, h/4 कितना आ गया आपका, 800। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, h/4 800 आ गया। ठीक है, अभी जो 800 आया इस वाली स्लैब से नीचे, ये 800। ठीक है, और ऐसे ही बीम के सॉकेट यानी यहां टॉप से ये 800। ठीक, ये 800 आप छोड़ देंगे। ठीक है, h/4 नीचे से, h/4 ऊपर से। ठीक है, और जो बीच का आपका ये हिस्सा बचा, ठीक है, ये 1600। तो जो कॉलम का लैपिंग करना है आपको, वो इस लोकेशन में ही करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया कॉलम का केस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो ये चीज आपको पता होगी। तो बस ये रिवीजन के लिए है कि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। इसके बाद हम बीम का देखते हैं। तो बीम की बात आती
आती है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ये क्या करता है, ये जो स्लैब का लोड होता है, लाइव लोड, डेड लोड, ये सब क्या है, कॉलम को ट्रांसफर करता है, और कॉलम क्या है अपना अर्थ को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसमें इस साइड में क्या होगा, कॉलम होगा, और इधर कॉलम होगा। ठीक है, अब इसका जो लैप लोकेशन बनता है, इसमें दो बनते हैं। एक तो बॉटम का सरिया जो आपका जाता है, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक आपका टॉप का होता है। ठीक है, तो ये जो लोकेशन होते हैं लैब के, दोनों में अलग अलग होते हैं, टॉप का अलग होता है, बॉटम का अलग। इसमें क्या होता है, आपका जो टोटल लेंथ होता है, ठीक है, ये जो एल होता है, मान लीजिए एल है, ठीक है, स्पैन एल है, तो एल को क्या करते हैं, इसमें सिंपली 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 से डिवाइड करने के बाद मान लीजिए हमारा स्पैन है कितना, 2700, तो ये 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 900 मिलेगा। ठीक, अब आपको जो लैप करनी है बीम बॉटम में, वो L/3 के अंडर में करनी है, यानी कि जो L/3 ये मिलेगा आपको 900, इसके अंडर में ही लैपिंग आपको करनी है। ठीक है, इसके बाहर आपको बॉटम का लैप नहीं ले जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो टॉप का है वो क्या है, मिड पोर्शन में आपको करना है, इधर से भी L/3 छोड़ के। कॉलम के केस में क्या हुआ था, हमने टॉप से और बॉटम से H/4 छोड़ दिया था, लेकिन बीम के केस में बॉटम के लिए हम L/3 के अंडर में करेंगे, और जो टॉप वाली हमारी लैपिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, L/3 दोनों साइड से छोड़ के जो मिड पोर्शन बचेगा हमारा L/3, ठीक है, उस वाले पोर्शन में, उस वाले लोकेशन हम टॉप का लैपिंग करेंगे। ये बात समझ में आ गई, कि हमारा होगा लैप लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन कॉलम एंड बीम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, इसका डेफिनेशन हमने बताया था पिछले वीडियो में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ये लेंथ होती कितनी है। ठीक है, साइड पे। तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको शटाक से ना 2-3 जो हमारा कंक्रीट होता है, 2-3 ग्रेड के फटाफट बता देने हैं, उससे क्या इंपैक्ट बहुत बढ़िया पड़ जाता है। जैसे हमारे साइड में जो यूज होगा जनरली, वो 25 ग्रेड का होगा, या फिर 30 ग्रेड का होगा कंक्रीट, या फिर M40 भी हो सकता है, या फिर 40 के ऊपर भी हो सकता है, M50 हो गया आपका। ठीक है, या फिर M35 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे ग्रेड जनरली क्या है, M60 भी यूज होता है, इंडिया में M60 भी है, M80 भी है। ठीक है, ये सारे ग्रेड फिर मैंने यूज किया हुआ है साइट्स पे। तो जो M25 के लिए लेते हैं जनरली, ये होता है 49 डी। ठीक है, लेकिन इसमें साइड पे हम जनरली क्या ले लेते हैं, 50 डी। तो अगर आप इंटरव्यू को 50 डी बोलो या 49 डी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही है। ठीक है, 49 डी होता है जनरली, 50 डी ले लेते हैं M25 के केस में। ठीक है, अब M30 के लिए हम कितना लेते हैं, इसके लिए लेते हैं 46 डी। ठीक, और M40 के लिए हम लेते हैं 36 डी, और जो हमारा M35 है उसके लिए हम लेते हैं 40 डी। ठीक है, ये अगर आप शर्ट बता दोगे तो ये बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपने काम कराया हुआ, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जो M40 या फिर इससे ऊपर के ग्रेड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है M40, M50, M60, M80। ठीक है, तो इसके लिए हम 36 डी ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये आपको जवाब देना है सिंपली। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, M40 के ऊपर आपको 36 डी लेना होता है, ये आपको इंटरव्यूअर को जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लैब लेंथ, जो हमारा लैब लेंथ होता है, ये जनरली हम LD ही लेते हैं। ठीक है, आपको इंटरव्यूअर को सिंपली यही बताना कि जो LD होता है हमारा, जो भी हो गया 25 है, तो हमारा जो आ रहा है कितना 49 या 50 डी, हम वही लैब लेंथ भी लेते हैं जनरली साइड पे। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमारे पास एक जनरल नोट्स होता है। ठीक है, जनरल नोट्स होता है, उसमें दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लैब लेंथ लेंगे। ठीक है, लैब लेंथ उसमें डिफाइन होता है
कहाँ पे किस लोकेशन पे, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे टॉप बॉटम के लिए लेफ्ट लेफ्ट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर जनरल नोट्स में दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि जो एलडी होता है जनरली हम वही लेंथ क्या है लेफ्ट लेंथ में लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जोगल एंगल, ठीक है। ये मेरे से कई बार पूछा गया है, ठीक है। मैंने इंटरव्यू जब जब दिया कि ये वाला कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, जब हम लैपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जोगल मारना पड़ता है एक्स में, ठीक है। तो जो जोगल मारते हैं वो किस एंगल पे होता है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है 1:6, ठीक है। आपको सिंपली इतना ही जवाब देना है कि 1:6 होता है, ठीक है। वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, रिंग जोनिंग कॉलम, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये कॉलम हमारा है, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, ठीक है। नीचे अपना फुटिंग आएगा, मैं इसको कंटिन्यू में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये हाइट है हमारी बीम के 100 फीट से नीचे वाले स्लैब तक का, ये एच है, ठीक है। जैसा कि मैंने क्या लैब जोन के केस में बताया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये h/6 और यहाँ पे हम करेंगे h/6, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इसमें हमारी क्या है, रिंग जो होती है उसकी स्पेसिंग बहुत कम होती है, ठीक है। ये और 75 mm के आसपास होती है, ठीक है, इसमें। और फिर जो हमारा ये बीच का पोर्शन बचा है h/6 छोड़ के, ठीक है, यानी कि h/3, इसमें क्या हमारी स्पेसिंग 250 तक पहुंच जाती है, 275, कभी कभी क्या है 300 तक भी पहुंच जाती है, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या होता है, रिंग का जोन होता है, ठीक है। h/6 बीच में h/3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जनरली पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, इससे बाहर जाके कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है इंटरव्यू में, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप रेडी कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू देने में बहुत आसानी होगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में बहुत आसानी होने वाली है अगर आप ये क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है लंबा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में भी मैंने आपको 10 के अलावा कम से कम 15-20 क्वेश्चन अलग से बता दिए, और इसमें मैं बता रहा हूँ अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 के अलावा मैं बहुत सारी चीजें अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिए, इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाने वाला है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा रेनफोर्समेंट से रिलेटेड, ठीक है। एक बार ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इंटरव्यू फेस करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या है, बीम जंक्शन रिंग, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है, जो हमारा बीम है, जैसे एक बीम ये है, ठीक है, एक इधर से गया बीम, एक इधर से, ठीक है, एक इधर से बीम गया, एक इधर से, तो हमारा क्या है, एक जंक्शन बन रहा है बीम का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी रिंग आती है, एक तो इसमें क्या होगा, एक बीम आपका प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बीम के बारे में पता नहीं है तो आगे चल के मैं बताने वाला हूं, जब मैं शटरिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है। अभी मोटा मोटा आप समझ लीजिए, जो मेन बीम यानी कि जिस पे सारा लोड जाना है दूसरे वाले बीम का भी, वो हमारा प्राइमरी बीम होता है। जनरली क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी बीम होता है वो फिक्स्ड होता है, ये दो एंड पे फिक्स होगा, और ये हमारा जनरली क्या होगा, कंटिन्यूएशन में होगा, ठीक है। ये बीम से बीम में जा रहा होगा, अगर कॉलम से कॉलम पे ये हमारा क्या है, फिक्स है, ये स्पैन, तो ये हमारा प्राइमरी बीम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फिक्स है तो ये प्राइमरी बीम हो जाएगा। फिर उसके बाद अलग चीजें आ जाती हैं, हमारा क्या बीम का साइज, अगर दोनों ही फिक्स हैं तो दोनों प्राइमरी हुई, तो फिर सेकेंडरी कौन होगा, तो जो उसमें छोटी बीम होगी वो सेकेंडरी हो जाएगी, ठीक है। ये मोटा मोटा समझ लीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें होता क्या है, जो हमारी प्राइमरी बीम होती है तो जंक्शन में हम 2 एक्स्ट्रा रिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा रिंग प्रोवाइड करते हैं, इसी के बारे में वो जानकारी लेना चाहता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जो प्राइमरी जो हमारी बीम होती है उसमें हम 2 एक्स्ट्रा शेयर लिंक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें सेकेंडरी बीम का भी लोड इसी बीम में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर से होके जाता है जनरली, ठीक है। तो इसका लोड भी इस पे पड़ेगा, तो यहाँ पे शियर फेलियर होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा शेयर लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि हम रिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ये बात समझ में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो अभी 7वां कवर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कवर के बारे में आपसे पूछेगा तो कवर आपको जनरली पता होता है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, सभी इनिशियली क्या है रट के आए होते हैं, सबको पता होती है। तो अगर नहीं पता है तो फुटिंग के लिए हम क्या लेते हैं 75 mm, कॉलम के लिए हम लेते हैं कितना 40 mm, बीम के लिए 25, ठीक है, स्लैब के लिए 20 mm, ठीक है। ये जनरली हमारा क्या होता है कवर होता है। अब इसमें भी आता है क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, अगर अभी आपको मोटा मोटा जानना है तो क्लियर कवर क्या होता है हमारा बिल्कुल क्लियर स्पेयर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा सरिया है, ठीक है, ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। अब ये जो कवर होता है सरिये के आउटर फेस, अगर यहाँ पे रिंग आ रही होती, ठीक है, अगर यहाँ पे रिंग आ रही होती तो उसके बाहर के फेस से ये हमारा जो कवर होता है इसको हम क्लियर कवर बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। नॉमिनल कवर हमारा क्या होता है सरिये के सेंटर से होता है, बस ये समझ लीजिए। बाकी डिटेल में मैं ये चीजें आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो अभी ये कवर हो गया, मेरा जो बताने का पर्पस था वो कि कितना कवर किस लोकेशन में होता है, ठीक है। वो ये अभी सरिया के क्वेश्चन में क्यों आया, क्योंकि सरिया जब हम बनाते हैं उसका बीबीएस बनाते हैं तो कवर का हमें पता होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। कवर हमें नहीं पता है तो हम बीबीएस नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। विदाउट कवर यू कैन नॉट मेक बीबीएस, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ा कि कवर कितने में कहाँ पे होता है, ठीक। अब इसके बाद आ रहा लैप लेंथ ऑफ विच बार, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब हम लैपिंग करते हैं दो सरियों का आपस में, ठीक है, तो उसमें लैप लेंथ हमने बता दिया, आपको पहले ही बता दिया कि एलडी लेते हैं जनरली, ठीक है, आप एलडी लेते हैं। अब मान लीजिए हमारा एक सरिया ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 20 डाया का है, और दूसरा सरिया हमारा जो है वो 16 डाया का है। ये हमारा है 16 डाया का और ये हमारा है 20 डाया का। अब आप में से किस किस को पता है कि इसमें जो लैप लेंथ हम लेंगे क्या इसी का लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, या फिर जो हमारा 20 डाया का सरिया है या फिर हम जो हमारा 20 डाया का सरिया है उसका लेंथ लेंगे। बता सकता है कोई? ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए जो हमारा ये लैप लेंथ होता है वो 16 डाया का लेंगे, इसलिए कि हम जब भी लैपिंग करेंगे उसमें जो छोटा डाया का सरिया आएगा लैप लेंथ हमेशा उसी डाया का लिया जाएगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। इन जनरल इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेरे से तो कई बार पूछा गया, मैंने बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, वहां भी ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैप लेंथ ऑफ विच डाया बार, ठीक है। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन है डाया बार इन टॉप एंड बॉटम इन बीम। तो इसमें ये सिंपली पूछेगा ना कि जो हमारी बीम होती है उसमें जो हमारा टॉप का सरिया है और बॉटम का सरिया है उसमें डाया में क्या डिफरेंस आपने देखा है। कि अगर आपने बीम बदलवाया होगा, ठीक है, प्रैक्टिकली, देन ओनली आपको पता होगा, या फिर आप थियोरेटिकली पढ़े हैं तो भी आपको पता होता है कि जो हमारा बॉटम का डाया होता है बीम में वो हमेशा हाईयर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमारा टेंसाइल फोर्स आती है, टेंशन आता है, ठीक है। तो टेंशन को काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या होता है सरिया होता है, ना कि कंक्रीट होता है। कंक्रीट क्या है हमारा बहुत ही कम बेयर करता है टेंसाइल फोर्स, जबकि हमारा सरिया क्या है टेंसाइल फोर्स के लिए ही होता है, ठीक है। और जो हमारा कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन फोर्स के लिए होता है, ठीक। ये बात समझ में आती है आपको? तो सिंपली आप बता सकते हो जो हमारा डाया बॉटम बार होगा वो हमेशा हाईयर होगा इन केस ऑफ बीम, ठीक है। और अगर कैंटिलीवर बीम है तो वही चीज आपकी रिवर्स हो जाती है, ऐसा नहीं इन केस ऑफ बीम जैसे मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कैंटिलीवर बीम होगा वहां पे भी होगा। जब आपका कैंटिलीवर बीम होता है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जब कुछ इस तरीके से आपका कैंटिलीवर बीम होता है इसमें क्या है टेंसाइल फोर्स कहां पे आएगा, ये कुछ इस तरीके से जाना चाहेगा, ऐसे खींचेगा, इसमें जो टेंशन आता है वो टॉप पोर्शन में होता है, ना कि बॉटम। यहाँ पे कंप्रेशन आएगी, ये इधर को भागेगा, ये अगर दबेगा तो ये इधर को जाएगा, ठीक है, और ये इधर को खींच रहा है, तो जहां पे खिंचाव होगा वहीं पे टेंशन होगा, जहां पे दबाव होगा वहां पे कंप्रेशन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो खिंचाव कहां पे आ रहा
टॉप पोर्शन पे आ रहा है। अगर खिंचाव टॉप पोर्शन पे आ रहा है यानी कि वहां पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है, यानी कि वहां पे हमारा क्या है, सरिया ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ज्यादा यूज करने का मतलब ये है कि हमें वहां पे जो सरिया का डाया होगा वो हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में? तो यहाँ पे हमें क्या है, सरिया का डाया क्या है, वो हाई रखना पड़ेगा। और बॉटम में हमारा क्या है, यहाँ पे लोअर डाया का सरिया रहेगा इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, यानी कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इंटरव्यू में। आप ये तो बताओ, ठीक है, ये चीज जो मैंने बताया पहले आपको कि बॉटम में बीम पे क्या है, हमारा हायर डाया का होगा। बट इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम ये आप चीज बताइए उसको। ठीक है, तो इससे क्या है कि इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। जब भी इंटरव्यू आपसे पूछे, ठीक है, सिविल में मैं कहता हूँ ना, बाकी आपके इंटरव्यू सीएस वगैरह होते हैं वहां पे आप पॉइंट टू पॉइंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सिविल के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब यहाँ पे क्या है, आपको वास्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर आप एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बीबीएस के लिए जा रहे हैं, बीबीएस इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूशन इंजीनियर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको अगर एक्सेस नॉलेज है यानी कि वास्ट नॉलेज है तो वो क्या है, बेनिफिशियल है हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता के चलेंगे, ये नहीं कि आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में बताने लग जाइए डिटेलिंग में, बट डाल के आप थोड़ा सा उसमें पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, ये एक तरीका भी होता है इंटरव्यू क्लियर करने का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप उसने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, डाया बार इन टॉप एंड बॉटम इन बी, तो आपने सिंपली क्या बोला, इससे जो टॉप का सरिया होता है उसका डाया, जो बॉटम का सरिया होता है उसके डाया से कम होता है। बट इन केस ऑफ कैंटिलीवर ये डिफरेंट होता है। इतना बोल के आप चुप हो जाइए। ठीक है, अब इतना बोल के जैसे ही आप चुप होंगे ना, तो वहां पे देखिए क्वेश्चन एराइज हो गया। तो फिर कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, फिर उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, बट लगा के कुछ और चीजें ऐड करिए। ठीक है, तो फिर वहां से क्वेश्चन एराइज होगा। इसका मतलब ये होता है ना, आप उसको अपनी तरफ मोल्ड कर रहे हो, अपनी तरफ आप जो चाह रहे हो वो पूछ रहे हो। अगर ऐसा आपने कर लिया, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू क्लियर होना 100% है। ठीक है, मैं तो ये जनरली करता हूँ। जैसे मान लीजिए उसने लैब लोकेशन आप इन कॉलम एंड बीम पूछ लिया, तो आपने बताया, लेकिन उसमें कुछ और चीजें ऐड कीजिए बट लगा के। ठीक है, वो मैं बताऊंगा किसी एक दूसरे वीडियो में, जब मैं डिटेल बनाऊंगा कि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें मैं बताऊंगा रिंग जोन इन कॉलम। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन पूछता है कॉलम का बताओ, बट इन केस आप बीम डाल दीजिए। ठीक है, बीम का अलग होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अब आ जाइए, हमारा क्या लेफ्ट लेंथ ऑफ इस बार हो गया, अब डाया बार टॉप बॉटम हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है डाया ऑफ चेयर। तो चेयर का डाया आपसे पूछेगा, ठीक है, कि चेयर का डाया कितना लेना चाहिए। तो आपका सिंपल सा आंसर यही होगा कि जो भी डाया का हमारा स्लैब में सरिया यूज हुआ है या फिर राफ्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, उससे एटलीस्ट 1 डाया हायर होना चाहिए चेयर। अगर 12 का सरिया यूज हुआ है स्लैब या फिर राफ्ट में, तो आपका जो चेयर होगा वो एटलीस्ट 16 का होना ही होना है, 12 का नहीं होना है। ठीक है, एटलीस्ट 1 डाया हायर, ये आप बोल के खत्म करिए। ठीक है, ठीक है, आपने इतना खत्म कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको आंसर मिल गया, कोई बात नहीं। बट अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हो क्या, बट सर इसकी जो स्पेसिंग होती है वो इतनी होती है। ठीक है, जैसे चेयर में क्या है, हम स्पेसिंग लेके चलते हैं 1 मीटर की, ये भी आप ऐड कर देंगे ना तो ये एडेड एडवांटेज हो जाएगा, यानी कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है चेयर की। आपको सिर्फ डाया का ही नहीं, आपको उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कितना मीटर का डिस्टेंस रखना है एक चेयर से दूसरे चेयर में, वो भी आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं बताया तो आप जान लीजिए कि जो चेयर से चेयर की डिस्टेंस होती है वो जनरली हम 1 मीटर रखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको 1 मीटर ही रखना है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 मीटर ही रखना है। मान लीजिए कोई भी स्लैब है, ठीक है, कभी कभी स्लैब क्या होता है, 8 डाया का सरिया होता है, वो स्लैब की थिकनेस जो होती है बहुत कम होती है, तो उसमें आप एक चेयर यहाँ लगाते हो। ठीक है, एक चेयर यहाँ लगाते हो, फिर यहाँ से 1 मीटर दूरी पे यहाँ लगाते हो, तो इसका क्या है, फायदा नहीं हो पाता। जब जैसे यहाँ पे लोड पड़ता है, हम चलते हैं, ठीक है, हमारा ये पैर पड़ता है तो ये क्या है, चिपक जाता है यहाँ पे, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका तो चेयर का कोई फायदा नहीं हुआ। जो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए होगा, जहाँ पे लगा इसने उसी पोर्शन को होल्ड किया, बाकी जगह तो नहीं कर पा रहा, उसका इम्पैक्ट ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे चेयर की डिस्टेंस आपको चेंज करनी पड़ेगी, 500 भी करना पड़ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं मेरे को ये एटलीस्ट यहाँ पे क्या हमारा जो ये स्पेस है ये हमें मेंटेन करके रखना है टॉप और बॉटम का, तो आपको 500 पे भी वो लगवा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप बोल सकते हैं
अपनी तरफ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना लंबा खींच सकते हैं इंटरव्यू को उतना बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है हम भागना है इंटरव्यू से। कभी भी जब आप इंटरव्यू देते हो आप उससे भागने नहीं, समय खत्म करने की कोशिश मत करिए, उसको लंबा खींचिए, उससे इम्पैक्ट बढ़िया पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।